सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु ते सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। दात सांगमयी सरस्वती माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। स्वाध्यायी भाई बहनों, आप सभी तैयार हैं आश्रव त्रिभंगी स्वाध्याय के लिए? तो मंगलाचरण के साथ सीधे विषय को प्रारंभ करती हूँ। पणमीय सुरेंद्र पूज्य पय कमलम बड्डमान ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम उच्छे हम सुनः भवीय जना। भगवान महावीर जिनेन्द्र को नमन करके और मार्गणाओं में आश्रव प्रकरण को प्रारंभ करती हूँ। हमारे सभी स्वाध्यायी भाई बहनों को जानना है कि आपने 4 मार्गणाओं के अंदर गति, इंद्रिय, काय और योग, इन 4 मार्गणाओं में 20 श्लोक के 19 श्लोक के माध्यम से करीब आपने अध्ययन किया है। आश्रव प्रकरण को 4 मार्गणाओं में जानना है तो आपके लिए इतनी प्रेरणा अवश्य है कि जो इनके अंदर गाथाएं हैं और गाथाओं में जो कुछ विशेष बातें बताई हैं तो यथा स्थान चार्ट में यदि नहीं भी खुल पाया है तो आप उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जगह जगह मैंने उन प्रकरणों को खोला है। कल हमारे पास प्रश्न आए वेद मार्गणा में 53 का आश्रव है। आहारक द्विक, पुरुष वेद, नपुंसक वेद को छोड़कर जब आहारक द्विक को छोड़ दिया है तो फिर मिथ्यात्व गुण स्थान में अनाश्रम में कैसे आ गया? तो आपको ध्यान देना है कि वेदों की अपेक्षा अलग अलग, यानी पुरुष वेद में 55 का आश्रव है और जहाँ 55 का आश्रव है उसी में 2 का अनाश्रव आहारक द्विक का किया गया है, और जहाँ स्त्री वेद और नपुंसक वेद में 53 का आश्रव है उसमें आहारक द्विक, पुरुष वेद और एक वेद जो अपना है उसको लेकर के और नपुंसक वेद ऐसे छोड़ दिया, या नपुंसक वेद है तो पुरुष वेद और स्त्री वेद को छोड़ा है। तो वहां पर आपको जानना है कि वहां 53 आश्रम है और पुरुष वेद में ही ये 55 आश्रम है, वहीं पर अनाश्रम में आहारक द्विक को छोड़ा है, इसलिए आपको ध्यान देना है। चार्ट नंबर 20 में 9वें गुण स्थान में 41 की जगह 14 छप गया है। ये आपको जो आपने लिखा है तो वास्तव में ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। चार्ट नंबर 20 खोलना है, 16, हाँ, पेज नंबर 27 पर है चार्ट नंबर 20। इसके अंदर जो 9वें गुण स्थान की जगह 41 की जगह 14 छप गया है तो उसको आप मिसप्रिंट समझें और उसकी जगह 41 ही करें। 5वें में 15 की विच्छुत्ति कौन सी हुई है ये आप जानना चाहते हैं तो आपको हम वैसे पहले बता भी चुके हैं, फिर भी कौन से गुण स्थान में है? 5वें में 15 की विच्छुत्ति कौन सी है? तो आप लिखिएगा 11 अविरति और 4 प्रत्याख्यानावरण की क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 15 आश्रमों की विच्छुत्ति हुई है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। और चौथा प्रश्न आया है कि पुरुष वेद में 4थे गुण स्थान में 9 की कौन सी विच्छुत्ति है? तो 4थे गुण स्थान में 9 की विच्छुत्ति में आप लिख लीजिए 4 अप्रत्याख्यानावरण की कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, 1 त्रसबद्ध और 2 वैक्रियक, यानी वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र योग, इसे कहते हैं वैक्रियक द्विक, और 1 औदारिक मिश्र और 1 कारमान। तो 4 कसाय, 1 त्रसबद्ध 5 और 2 वैक्रियक की 5 2 7 और 1 औदारिक मिश्र और 1 कारमान, 7 और 2 9 हो गए। ये 9 की विच्छुत्ति
आप नोट कर लीजिए। 8वां गुण स्थान आपने चाहा है कि दोबारा से बताया जाए। तो 8वें गुण स्थान में 20 का आश्रव और 35 का अनाश्रव, शून्य की विच्छुत्ति, इसका संबंध आपको जानना है। यहाँ तो हम बता देंगे कि 22 में से 2 आहारक द्विक निकल गए, बचे 20, लेकिन इसका संबंध आपका जुड़ा है थोड़ा सा 5वें गुण स्थान से। देखिएगा कि 5वें गुण स्थान में 35 का आश्रव है। 35 का आश्रव मतलब 11 अविरति, 15 कसाय, 4 प्रत्याख्यान, 4 संजलन और 6 नौ कसाय, 1 पुरुष वेद और 9 योग। ये मिल करके 9 योग में 4 मन के, 4 वचन के, 1 औदारिक का योग, इनका 35 का आश्रव है और अनाश्रव 20 का है। तो 11 और 9 ऊपर से लिया है, 11 का अनाश्रव था और 9 की विच्छुत्ति थी, 11 और 9 मिलकर के 20 का अनाश्रव और 15 की विच्छुत्ति हमने बता दिया, 11 अविरति और 4 प्रत्याख्यानावरण कषाय। तो अब हम छठे में जब आए तो आप यहाँ पर 22 का आश्रव है छठे में, तो ऊपर 35 में से 15 विच्छुत्ति वाली प्रकृतियां यानी आश्रव घटाए गए। तो 35 में से 15 घट गए तो कितने बचे? 20, और 20 में 2 आहारक द्विक मिला दिए गए, क्योंकि छठे गुण स्थान में आहारक द्विक का पूरा पूरा रोल होता है। आहारक द्विक को मिलाया तो 20 और 2 22 का आश्रव हो गया, 33 का अनाश्रव और 2 की फिर आहारक द्विक की यहाँ विच्छुत्ति हो गई। तो अब ऐसे करके 7वें में भी यही है, 20 का आश्रव, 35 का अनाश्रव, 0 की विच्छुत्ति। इसी प्रकार से तो इसमें 22 में से 2, क्योंकि अब 7वां आ गया तो 22 में से 2 आहारक द्विक निकाल दिए गए तो 20 का आश्रव हो गया, और जो 35 उसके अलावा बची, अब इसमें देखो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो 35 का अनाश्रव हो गया, यानी ऊपर से मिलाया था तो 33 में 2 अनाश्रव में मिलाई गई, उसको जो है 35 का अनाश्रव और 0 की विच्छुत्ति। इसी तरह से 8वें में लिया गया है कि 20 का आश्रव और 35 का अनाश्रव और इसमें 6 की विच्छुत्ति है, तो हाथ से आदि 6 9 कसाय की विच्छुत्ति है। इस प्रकार से हमने आपके प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अब हम चलेंगे स्त्री वेद में। स्त्री वेद में आश्रव का प्रकरण, यानी वेद मार्गना है, आपको उसको आज के संदर्भ में लिख लेना है, नोट कर लेना है। बाकी परीक्षा आपकी ये जानना है कि योग मार्गना तक ही होगी, इसलिए आपको इसके अंदर कल के लिए परिश्रम नहीं करना है। तो स्त्री वेद में 53 आश्रम है। सबसे पहले आपको जानना है कि आश्रव कितने होते हैं? कुल 57। 57 में 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 योग। अब इनमें स्त्री वेद में 53 आश्रव होते हैं, 4 आश्रव निकल जाते हैं, यानी आहारक द्विक नहीं होता स्त्री वेद में। आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, और पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 2 निकल गए। तो 2 और 2 4 के निकल जाने से 57 में से 4 निकाले, 53 आश्रव होते हैं। और इसमें गुणस्थान के अंदर जो विवरण बताएंगे उसमें 9वें गुणस्थान के द्वितीय भाग तक गुणस्थान की व्यवस्था आपको जानना है, क्योंकि 9वें गुणस्थान के दूसरे भाग के अंत में स्त्री वेद की विच्छित्ति होती है, और वही भी भाव वेद की अपेक्षा से यहाँ पर कथन किया है। अब चलती हूँ कि 53 आश्रम में आपको कौन कौन से लेना है? 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति और 23 कसाय। 23 कसाय क्यों? क्योंकि इसमें से 2 वेद निकल गए, 9 कसाय वाले, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, और 13 योग, 15 योग में से 2 आहारक द्विक के निकल गए। तो 53 आश्रव, 53 आश्रव में ही जोड़ना घटाना चलेगा। प्रथम गुणस्थान में 53 आश्रव, यानी मिथ्यात्व गुणस्थान में 53 आश्रव, अनाश्रव कुछ भी नहीं, और विच्छुत्ति 5 की, 5 मिथ्यात्व की विच्छुत्ति।
और दूसरे सासाधन सम्यक दृष्टि नाम के गुण स्थान में 53 में से 5 विच्छुत्ति की निकल गई तो कितनी बची? 48। 48 का आश्रव यानी केवल 5 निकल गए तो 12 अविरति, 23 कसाय, 13 योग। ये 48 का आश्रव और 5 का अनाश्रव, वही 5 मिथ्यात्व का अनाश्रव और 7 की विच्छुत्ति है। 7 की विच्छुत्ति आप लिख सकते हैं कि 4 अनंतानुबंधी कसाय, 1 औदारिक मिश्र तो 4 और 1 5, 1 वैक्रिक मिश्र 6 और 1 कारमान का योग, इन 7 आश्रयों की विच्छुत्ति हो गई। अब तृतीय सम्यक मिथ्या दृष्टि नाम के मिश्र गुण स्थान में चलते हैं। 48 में से 7 विच्छुत्ति वाली निकल गई तो आश्रव कितने का रहा? 41 का। 41 का आश्रव और 12 का अनाश्रव। ऊपर अनाश्रव और विच्छुत्ति वाली संख्या को जोड़ दीजिए, 5 और 7 12। 12 का अनाश्रव हो गया और 0 की विच्छुत्ति, यानी तीसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति किसी आश्रव की नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान में आइए, 41 का आश्रव जो ऊपर 41 है उन्हीं 41 का आश्रव, 12 का अनाश्रव और 6 की विच्छुत्ति है यहाँ। तो अब देखिएगा कि 6 की विच्छुत्ति में 4 अप्रत्याख्यानावरण, 1 वैक्रियक का योग और 1 त्रसबद्ध, ये 6 की विच्छुत्ति है। इसमें पेज नंबर 28 खोलिएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है इसमें चौथे गुण स्थान में लिखा त्रस की जगह 2 लिखा है, इसको 1 कर लीजिए, यानी 4 अप्रत्याख्यानावरण, 1 वैक्रियक और 1 त्रसबद्ध। तो इसको 2 को 1 कर लीजिए, नहीं आप परीक्षा में उसको गलत हो जाएंगे या गलती कर सकते हैं। तो ये मिस प्रिंट हुआ है, प्रूफ की गलती है, इसको आप सुधार लीजिए। तो 6 का आश्रय हुआ। अब 5वें देश विरोध गुण स्थान में आइए, 41 में से 6 विच्छुत्ति वाली घट गई तो कितनी बची? 35। आप देखो घटाना और फिर जितने का आश्रय उनको लिखना, ये आपका काम है और इनके लिखने से विषय बहुत मजबूत पक्का हो जाता है। तो 35 का आश्रय, 41 में से 6 गई तो कितने? 35 का आश्रय, 12 और 6 18, ऊपर अनाश्रय और विच्छुत्ति वाली तो 18 का अनाश्रय और 15 की विच्छुत्ति, तो 11 अविरति और 4 अप्रत्याख्यानावरण, ऐसे 15 की विच्छुत्ति हुई। अब छठे गुण स्थान में आइए, छठे में 20 का आश्रय। 20 का आश्रय कैसे हुआ? तो 35 में से 15 निकल गए, विच्छुत्ति वाली निकल गई तो 20 बचे, 20 का आश्रय और 18 और 15 अनाश्रय और विच्छुत्ति की मिल गई, 33 का अनाश्रय और विच्छुत्ति कुछ भी नहीं, 0। 7वें गुण स्थान में 20 का आश्रय, 33 का अनाश्रय, 0 की विच्छुत्ति। छठे और 7वें में एक जैसी व्यवस्था रहती है। 8वें गुण स्थान में आइए तो यहाँ पर 20 का आश्रय और 33 का अनाश्रय और 6 की विच्छुत्ति हो गई। 6 कौन सी? हास्य आदि, 6 9 कसाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा। अब चलते हम 9वें गुण स्थान में, तो 9वें गुण स्थान के भाग 1 में, यहाँ पर 9वें गुण स्थान के दूसरे भाग तक ही चूंकि स्त्री वेद चल रहा है, तो 9वें गुण स्थान के भाग 1 में 14 का आश्रय है, 20 में से 6 विच्छुत्ति वाली निकल गई तो अब बचे 14। 14 का आश्रय, 39 का 33 और 6 39, 39 का अनाश्रय और विच्छुत्ति कुछ भी नहीं है। भाग 2 में आइए अब, तो 14 का आश्रय, 39 का अनाश्रय और 1 स्त्री वेद की विच्छुत्ति। इस प्रकार से ये स्त्री वेद का पूरा कोष्ठक आपको जानना है और संक्षेप में इसमें हमने बताया 53 का आश्रय और गुणस्थान में 9वें गुणस्थान के द्वितीय भाग तक की इसकी व्यवस्था, 1 से 9वें गुणस्थान तक हमने आपको पूरा बता दिया। अब आइए आप नपुंसक वेद में। पुरुष वेद का तो हम कल बता चुके हैं, स्त्री वेद का आज बताया। आपकी जो क्वेरीज थी उनके आंसर हमने दिए। अब
आइए नपुंसक वेद में। नपुंसक वेद के अंदर भी आश्रव 53 है, वही 53। क्या अब इसमें क्या है, पुरुष वेद और स्त्री वेद निकल जाएगा और आहारक द्विक निकल गए। तो 4 ये निकल जाने से 57 में से 4 घटा दिए तो 53 का आश्रव है। अब इसमें 53 आश्रव चाहे तो फिर आप लिख लीजिए। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 23 कसाय यानी दोनों कसाय निकल गए, पुरुष वेद और स्त्री वेद, और 13 योग यानी 13 योग, ऐसे 15 योग में से आहारक द्विक को निकाल दिया तो 53 का आश्रव हुआ। और निकले हुए पता ही है आहारक द्विक, पुरुष वेद और स्त्री वेद। अब इसमें हम चलते हैं, इसमें पहले गुण स्थान से लेकर के और 9वें गुण स्थान तक इसकी व्यवस्था है। तो पहले गुण स्थान से इसको प्रारंभ करती हूं। पहले गुण स्थान में आश्रव है 53 का और अनाश्रव 0 और विच्छुत्ति 5 की, 5 मिथ्यात्व, यानी बिल्कुल आपको स्त्री वेद की तरह से ही इसमें चलना है। द्वितीय गुण स्थान में आश्रव 47 का आश्रव देखिएगा कि इसमें 53 में से 5 घटा दिए तो बचे 48 और 48 में एक और घटा दिया वैक्रियक मिश्र का योग तो बचे 47 का। ये आपको गाथा के अंदर विशेष बात बताई गई थी कि दूसरे गुण स्थान में वैक्रियक मिश्र का आश्रव नहीं होता है, इसलिए वो अनाश्रव में चला गया। तो 5 जो विच्छुत्ति वाली ऊपर की प्रकृतियां थी, 5 मिथ्यात्व, उनमें एक वैक्रियक मिश्र अनाश्रव में मिल जाता है तो यहाँ 6 का अनाश्रव हो जाता है और 5 की विच्छुत्ति हो गई, 4 अनंतानुबंधी और 1 औदारिक मिश्र, इसकी विच्छुत्ति हो गई। तीसरे गुण स्थान में आइए, लिख तो लेते ही होंगे, थोड़ा जल्दी है, लेकिन आप गणित ज्ञानमती यूट्यूब चैनल पर इन प्रवचनों को बार बार सुन करके और उसका अच्छे से पारायण कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन ये रिवीजन आप कल के बाद कीजिएगा क्योंकि ये प्रवचन तो आपको मिल ही जाएंगे, तो दोबारा इनको बाद में पढ़ना है आपको। आप तीसरे गुण स्थान में आए, ये किसका चल रहा है प्रकरण, स्त्री नपुंसक वेद में 53 आश्रव के अंदर प्रकरण चल रहा है। तृतीय गुण स्थान में आए, यहाँ आश्रव है 41 का मतलब 47 में से 5 निकाला तो कितने बचे 42 42 और अपने को 41, तो इसमें से 1 घट गया वैक्रियक मिश्र। वैक्रियक का है, वैक्रियक मिश्र तो ऊपर निकल गया था, यहाँ वैक्रियक आया तो 42 में से 1 वैक्रियक का योग निकल गया, 41 का आश्रव और 12 का अनाश्रव। 6 और 5 11 होते हैं और अनाश्रव में फिर वैक्रियक आ गया, तो क्योंकि इधर से घट गया था आश्रव में से तो अनाश्रव में इधर आ गया और विच्छुत्ति 0 की। चतुर्थ गुण स्थान में 43 का आश्रव, यानी कि अब 41 में 2 और वैक्रियक मिश्र का योग और कारमान का योग में को मिला दिया तो 43 हो गए, 43 ये आश्रव हैं। अनाश्रव 10 का, तो ऊपर के 12 में से 2 वैक्रियक मिश्र और कारमान का योग को घटा दिया, 10 हो गए, 10 का अनाश्रव। आश्रव विच्छुत्ति 8 की है। मैं पूरा एक्सरसाइज करने के बाद आपको चार्ट बताती हूँ। तो 8 की आश्रव विच्छुत्ति जो है उनको भी लिख लीजिए। 4 अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, 1 त्रस बद्ध और 2 वैक्रियक दिक माने वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र और 1 कारमान का योग, तो ये मिलकर के 8 हो जाते हैं। 8 की इनकी विच्छुत्ति हो गई। अब आइए पंचम गुण स्थान में, देश विरत नपुंसक वेद के अंदर आश्रव यहाँ पर 35 का है। 35 का कैसे, 43 में से 8 निकाल दिया विच्छुत्ति वाली, बचे 35 का आश्रव। अब 35 का आश्रव आप चाहें तो अलग से लिख भी लीजिए। 11 अविरति, 15 कसाय, 15 कसाय में से कौन, 4 प्रत्याख्यान, 4 संजलन और 7 नो कसाय, क्योंकि दो
9 कसाय, पुरुष वेद और स्त्री वेद निकल चुके तो 7 9 कसाय और 9 योग, 4 मन के, 4 वचन के और 1 औदारिक का योग, ऐसे 35 का इस पंचम गुण स्थान में आश्रव है। अनाश्रव लिखिएगा 18 का। 18 में 5 मिथ्यात्व, 1 त्रसबद्ध, 4 अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्याख्यानावरण, 1 औदारिक मिश्र और 2 वैक्रिक दिक और 1 कारमान का योग, ऐसे 18 का अनाश्रव है और 15 की विच्छुत्ति है, 11 अविरति और 4 प्रत्याख्यानावरण। इस प्रकार से 15 की विच्छुत्ति बताई गई। ये पंचम गुण स्थान की बात है। पारस चैनल का समय समाप्त हो रहा है तो आप अब जूम चैनल पर आ जाइए, क्योंकि आपको अपना स्वाध्याय थोड़ा और आगे बढ़ाना है। अब छठे गुण स्थान में हम आते हैं। छठे गुण स्थान में 20 का आश्रव, तो 35 में से 15 निकाले थे तो बचे 20। अब अनाश्रव 33 का। 33 अनाश्रव में 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 12 कसाय, 1 औदारिक मिश्र, 2 वैक्रिक दिक के और 1 कारमान का योग, ऐसे 33 का अनाश्रव, विच्छुत्ति 0 की। 7वें गुण स्थान में 20 का आश्रव, अनाश्रव 33 का, विच्छुत्ति 0। 8वें गुण स्थान में 20 का आश्रव, ये सब ऊपर की तरह चल रहे हैं, अनाश्रव 33 का और विच्छुत्ति 6 की, 6 9 कसाय हास्यादिक। और 9वें गुण स्थान के अंदर आइएगा तो 14 का आश्रव और 39 का अनाश्रव और विच्छुत्ति 1 की हुई, जो नपुंसक वेद में ये प्रकरण चल रहा है। इस नपुंसक वेद की विच्छुत्ति 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग में ही हो जाती है, इसलिए बस 9वें गुण स्थान तक ही ये वेद की रचना बताई गई है। तो यहाँ पर विशेष ये जानना कि 9वें गुण स्थान तक जो नपुंसक वेद और स्त्री वेद का अस्तित्व बताया गया है, ये भाव वेद की अपेक्षा से है। इस प्रकार से वेद मार्गणा आपकी पूरी हो गई। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतऊं दोग। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गईन सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जब लो द्वाद सांग मई जिनवाणी माता की